हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये जो टॉपिक है हमने स्टार्ट किया है। ये आज उसकी दूसरी क्लास है। तो पहले क्लास में आपने देखा कि भाई हम टेंस कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, ठीक है, या प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है, वो सारी बातें हमने डिस्कस कर रखी है पिछले वीडियो में। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, ठीक है। उसका कुछ नियम आपको समझाते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि सेंटेंस के बारे में आपको नॉलेज होगा। सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव, और कह लीजिए आपका एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के आपके सेंटेंसेस होते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबका जो है अलग अलग नियम है, उसको हम कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, सारा कुछ आपको आ जाएगा जब आपको सेंटेंस के बारे में नॉलेज होगी। नहीं होगी तो चलो हम थोड़ा सा आपको सेंटेंस के बारे में एग्जाम्पल के सहित जो है आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे जो है क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है। कैसे आएगा वो क्वेश्चन? बोला जाएगा ऐसा कोई: ही सेड आई एम योर टीचर, आई एम योर, कर लीजिए, न्यू टीचर, आई एम योर न्यू टीचर। यहाँ पे हमने क्या लिखा, ठीक है, ही सेड आई एम योर न्यू टीचर। आप जानते हैं कल की क्लास में हमने बता रखा है कि ये जो आ, इधर वाला जो होता है, कॉमा के इधर जो बातें लिखी गई है, ही सेड, ही विल से, ऐसा जो रहता है, जो डबल कोटेशन मार्क्स में नहीं रहता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं भाई? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, ठीक है। आपको कल हमने इसको बता दिया है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं? इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और आगे ये जो डबल कोटेशन मार्क्स में जो ये बातें लिखी गई है, ठीक है, आई एम योर न्यू टीचर, ठीक है, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे समझिए आप। तो हमें सेंटेंस के बारे में हम जो बात कर रहे थे कि सेंटेंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो किस सेंटेंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए? ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस लिखा गया है, ठीक है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस लिखा गया है, ये कैसा सेंटेंस है? जैसे आई एम योर न्यू टीचर, ये कैसा सेंटेंस है? आप जानते हैं शब्दों से मिलकर क्या बनता है। शब्दों को अगर ग्रुप में कर देते हैं तो आपका एक सेंटेंस बन जाता है। तो एक सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है? असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्परेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कैसा सेंटेंस है? यही हम आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जानिए कि आई एम योर न्यू टीचर, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। आप कहेंगे कैसे पहचाना? तो इसका कुछ नियम है, वो आप जाके पढ़िए, ठीक है। अगर आपको सेंटेंस पहचानना नहीं आता है तो सबसे पहले जाके आप सेंटेंस को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो लिखा गया है, आई एम योर न्यू टीचर, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, वो आपका कैसा सेंटेंस है भाई? ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव है। असर्टिव में भी दो प्रकार का होता है, आप जानते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो ये अफर्मेटिव है उसका, ठीक है, असर्टिव का अफर्मेटिव है। तो आप समझिए यहाँ पे, अब मैं क्या बातें बता रहा हूँ उसको कुछ रूल है उसको यहाँ पे। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है असर्टिव हो, क्या हो भाई? असर्टिव हो, तब आपको क्या बातें याद रखनी है? देखिए, अगर आपके पास आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में क्या दिया हो? ऑब्जेक्ट दिया गया हो। क्या दिया गया हो भाई? ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तब तो हम क्या करेंगे? सेड को, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सेड के बाद कुछ नहीं लिखा गया। उसने कहा, क्या कहा, किससे कहा? कुछ नहीं है ना भाई, ठीक है। अच्छा, क्या कहा? तो वहां पे डबल कोटेशन मार्क्स में है, उसको नहीं। उसने कहा, किससे कहा? ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इसका यहाँ पे नहीं दिया गया है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे? सेड को सेड में ही रहने देंगे। अभी सब कुछ समझ में आएगा, आप पेशेंस रखिए, मेरी बातों को आप सुनते जाइए बस, ठीक है। सेड टू को आप किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में चेंज कर देंगे। जब क्या होगा? ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू अस, ही सेड टू रमन, ही सेड टू
दिव्यांश, ऐसा कुछ भी हो जाए, यानी कहने का मतलब यहाँ पे सेड के बाद अनदर वर्ड आपको दिखाई दे, ठीक है, कोई दूसरा वर्ड आपको दिखाई देता है, तब आप सेड टू को किस में चेंज करेंगे भाई, टोल्ड में चेंज कर देंगे। आप समझिए रिपोर्टेड स्पीच का अगर सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, तब तब बातें बता रहा हूँ। सेड टू को आपको किस में चेंज करना है, टोल्ड में चेंज कर देना है, ठीक है। और क्या बातें आपको याद रखनी है, कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट नामक कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक कंजंक्शन है दैट, THAT, दैट कंजंक्शन है। इस कंजंक्शन का यूज यहाँ पे इसको हटाने के लिए, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए यूज करते हैं जब आपका क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है वो आपका कैसा हो, असर्टिव हो, तब हम दैट नामक कंजंक्शन का यूज करते हैं कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए भाई, और एक चीज आपको जरूर जो है याद रखनी है दोस्तों, क्या, कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा आपको यहाँ पे देखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तब हम क्या करेंगे, तब देखिए दोस्तों, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, ठीक है, ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, इसके टेंस में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। देखो, जब हमने क्या बोला, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये सेड आपकी क्या है, कल बताए थे, आपको नहीं पता होगा तो जाके देखिएगा। सेड ये एक वर्ब है, कहा, कहा, ठीक है, एक वर्ब है। उसके बाद ये कौन सी वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगी, जैसे ही सेज वो कहता है, ही विल से वो कहेगा, यानी अगर कहने का मतलब ये प्रेजेंट या फ्यूचर में आपकी जो वर्ब होती है, रहती है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या नहीं करते हैं भाई, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। ये बात आपको अपने दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। चलो, अच्छे से आपको समझा दिया भाई। अब चलिए थोड़ा सा इस सेंटेंस का जो है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। चलो करते हैं भाई। तो मैं क्या बोल रहा था भाई, कि इसको अब क्या करना है, आपको अपने कॉपी में इसको नोट करते चलना है, जो मैंने बातें बोला। अब जो है आपको इसको मैं करके दिखाता हूँ कैसे ये सारी चीजें होने वाली हैं। अप्लाई करते हैं सारा कुछ नियम जो मैंने आपको बता रखा है। चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आपको ये दिखाते हैं कैसे सारी चीजें क्या कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोला, ही सेड आई एम योर न्यू टीचर, ये एक आपका डायरेक्ट स्पीच ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में दिया जाएगा, बोला जाएगा, इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए और 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने सबसे पहले हम बताया कि आपको अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो सबसे पहले आपके ख्याल में यही आना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका सेंटेंस दिया गया है वो कैसा है, ठीक है, सेंटेंस कैसा है। तो आपने अभी हमने बताया कि सेंटेंस आपका असर्टिव है। असर्टिव आपके दिमाग में आने के जस्ट पश्चात आपको समझ में आना चाहिए कि अगर उसमें सेड टू होगा तो हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, सेड ही है तो हम सेड में ही रहने देंगे। तो कैसे करेंगे भाई, आपका जो सब्जेक्ट है ही ऐसे रहेगा, ही, हमने अभी बताया कि सेड के बाद कुछ नहीं है तो सेड को कुछ नहीं करेंगे, सेड में ही रहने देंगे। कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम दैट नामक कंजंक्शन का यूज करेंगे, अभी हमने पीछे बताया, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो कल की वीडियो में थी कि हमने आपको बता रखा है कि प्रोनाउन जो होता है वो चेंज होता है, ठीक है। तो प्रोनाउन यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या है, आई, ठीक है। आई क्या है, आपका एक प्रोनाउन है। बात करें कौन सा प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है, इतना डिटेल में आपको नहीं देखना है यहाँ फिलहाल। आप समझिए आई क्या है, आपका ये प्रोनाउन है। ये चेंज होगा क्योंकि देखो, जो आई होता है और जो बी होता है, ठीक है, ये आई बी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है ये। और जो फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा ही चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और इसका जो सब्जेक्ट है ये ही, ये क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आई के अनुसार यहाँ कौन से केस में है, सब्जेक्टिव केस में है, तो ही भी सब्जेक्टिव केस में है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ठीक है भाई।
समझ में आया आप लोगों को? यानी आई फर्स्ट पर्सन था और फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। ये जो ही आपको दिख रहा है, ठीक है भाई, ये इस ही के अनुसार यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यानी ही था तो ही लिख दिया, यहाँ पे बी होता तो बी लिख देते, दे होता तो दे लिख देते, ठीक है। यानी कहने का मतलब आई चेंज हो जाएगा इसके अनुसार, तो लिख दिया इसको। आगे देखो, ध्यान रखना रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, यानी कहने का मतलब क्या होगा, टेंस आपका चेंज होगा। प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब तो हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। क्या बोला हमने कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है, प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है भाई, तो हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो हम टेंस में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टेंस चेंजिंग करने वाले हैं। तो चलो करते हैं इसको टेंस चेंज जरा। तो हमने बोला ही सेड दैट ही, हो गया। अब देखो, आई एम लगा, आई के साथ आई एम है, यानी आप समझ गए आई एम योर न्यू टीचर। एक ऐसा टेंस है, तो आप समझिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट टेंस में। कल की वीडियो में बता रखा है हमने। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पूरा आपका मतलब प्रेजेंट वाला पूरा किस में चला जाता है, पास्ट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट रहता है तो पास्ट इंडिफिनिट में चला जाता है। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में चला जाता है आपका, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट रहता है तो पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये सारी बातें हमने कल बता रखा है। अब समझो, ही सेड दैट ही, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है भाई। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई एम यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, आई एम आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर यूज होता है, इसमें आपका क्या सिंपल पास्ट टेंस में वाज वर आ जाता है, ठीक है। तो ही के साथ क्या लगता है, वाज ही लगता है, वर नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वाज करने वाले हैं, ठीक है। ही के साथ हमने क्या कर दिया भाई, वाज कर दिया, ठीक है। ही के साथ क्या कर दिया, वाज कर दिया। तो चलो ही के साथ वाज लिखते हैं यहाँ पे, ही के साथ वाज लिख दिया। आगे देखो, आप देखिए, यू से बनता है योर। यू भी क्या होता है आप जानते हैं, यू आपका सेकंड पर्सन होता है, ठीक है, सेकंड पर्सन होता है। यू आपका सेकंड पर्सन होता है, यू की फैमिली ही है ना योर। यू से बनता है, यू आपका सब्जेक्टिव केस होता है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। और पॉसेसिव केस की बात करें तो ये यू जो है, यू से बनता है योर, यानी ये किस केस में है अभी, पॉसेसिव केस में है। तो यानी कि यू की फैमिली है, तो यू की यानी फर्स्ट की फैमिली, फर्स्ट पर्सन की फैमिली, सेकंड पर्सन की फैमिली जितनी भी होंगी सब चेंज होंगी, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, आई यहाँ पे क्या है, योर, ठीक है। योर आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या करोगे, योर ही लिखने वाले हो, नहीं तो अब समझो उसने कहा है, उसने कहा है, किससे कहा है, नहीं दिया है ना, तो मुझसे समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग है कि मुझसे ही कहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझो कि मुझसे कहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पे आप समझ लिए कि ही सेड टू मी, ऐसा आपने समझा कि ही सेड टू मी, कुछ ऐसा है कि ही सेड टू मी आई एम योर न्यू टीचर, उसने मुझसे कहा कि मैं आपका क्या हूँ, नया अध्यापक हूँ। चलो, तो यहाँ पे मैं बात क्या कर रहा था कि आपने समझा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या लिया हमने, मी लिया। अब देखो यहाँ पे किस केस में है, पॉसेसिव केस में है ना, यू से बना है क्या, यू से बना है योर। आप जानते हैं यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हैं, मी की बात कर रहे हैं ना, तो क्या यहाँ पे मी लगा देंगे, ही वॉज मी न्यू टीचर, नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, मी नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हम मी नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई, मी नहीं करेंगे। यहाँ पे किस केस में है, वो पॉसेसिव केस में है ना, कल का केस बताए थे आप लोगों को, ये पॉसेसिव केस में है, योर आपका पॉसेसिव केस में है, तो बोलेगा मी का हमें पॉसेसिव केस चाहिए। तो आप जानते हैं आई से बनता है मी से बनता है माई, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई, ही वॉज माई न्यू टीचर, ठीक है। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे बताया या कहा कि वो मेरा नया अध्यापक था, ठीक है। ऐसा कुछ आपका इनडायरेक्ट स्पीच ये बन गया, ठीक है भाई। तो यही होता है डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं चीजों को, ठीक है। और कोई अदर
तरीका नहीं है जिसके थ्रू आप ये सीख पाए कि भाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हम चेंज करते हैं। तो बहुत आसान है, बस आपके दिमाग में जो बातें हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि ये सेंटेंस आपको आना चाहिए, थोड़ा सा टेंस आपको आना चाहिए, ठीक है। और प्रोनाउन चेंजिंग तो आपको कल की वीडियो में समझाए थे कैसे चेंज होता है, और उसको आज इम्प्लीमेंट करके हमने दिखा भी दिया, ठीक है भाई। तो चलिए और एक आध दो एग्जांपल करते जाएंगे तो आप सभी को अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको अच्छे से और एक आध एग्जांपल लेते हैं और समझाते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो मैं क्या बोला कि कोई एग्जांपल है ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे रमन सेड टू अमन, रमन सेड टू अमन, क्या कहा रमन ने अमन से कहा, ही ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे ये कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि उसने रमन ने अमन से क्या कहा भाई, कि वो स्कूल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा उसने, ही इज गोइंग टू स्कूल। तो समझिए यहाँ पे, तो अगर आपको बोला जाए कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करिए, इनडायरेक्ट स्पीच में आप इसको क्या करिए, कन्वर्ट करिए, तो कैसे करेंगे। देखो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कर लीजिएगा आप लोग। देखो इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है ना, तो सबसे पहले बात आपको दिमाग में यही लाना है कि इनडायरेक्ट स्पीच जो है आपका, वो सॉरी डायरेक्ट स्पीच जो है का जो रिपोर्टेड स्पीच है, किस उसका जो सेंटेंस है कैसा, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये असर्टिव है, असर्टिव का अफर्मेटिव है, यानी आपने पहचान लिए ये असर्टिव है। पहली चीज तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहचानना है कैसा है, असर्टिव है, बस वही रूल आपको लगाना है जो पीछे बताया। सेड टू के बाद क्या है भाई, यहाँ पे सेड टू के बाद अमन है, यानी कहने का मतलब सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो लिखो ना यहाँ पे रमन टोल्ड अमन, रमन टोल्ड अमन, रमन ने अमन को बताया। कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, फिर से वही चीज है, दैट नामक कंजंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं ही क्या है, थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होता है, कितनी बार बताया आप लोगों को, ही आपका थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है भाई, आपकी किसमें है बताओ, पास्ट में है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, यानी कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, टेंस है, सॉरी टेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ये चेंज हो जाएगा। ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपको बता रखा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तब आप का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो बदलता है, कैसे बदलता है, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट रहता है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा कुछ, ठीक है। चलो तो हम क्या करने वाले हैं, इज है तो यहाँ पे सिंपल सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस आप जानते हैं, वाज वर उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो ही वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है भाई, समझ में आया। ये बन गया इनडायरेक्ट स्पीच आपका, रमन टोल्ड अमन दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। चलो अनदर एग्जाम्पल से समझाते हैं आप लोगों को, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। और आज की इस वीडियो में केवल असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे, इंट्रोगेटिव के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में, असर्टिव सेंटेंस का जितना भी एग्जाम्पल होता है उसको हम सॉल्व कराएंगे। उसके बिहाफ पे आप देखना कि जितने भी असर्टिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने होंगे आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने कहा, आ, ले लीजिए भाई कोई सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यहाँ पे कोई सा डबल कोटेशन मार्क्स में कोई से उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि अ, यहाँ पे लिख लेते हैं, ही उसने मुझसे कहा, क्या कहा भाई, यू आर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई
बेस्ट फ्रेंड। ओके, हमने उसने मुझसे कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो आप समझिए यहाँ पे कैसे हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कैसे बदलेंगे। देखो कैसे बदलेंगे, बहुत आसान है। ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। फिर से वही बात है, इसको आप पहचानिए किस में है ये, असर्टिव सेंटेंस है ना। चलो बढ़िया है, पहचान लिया। अब देखो, जब आपने असर्टिव सेंटेंस फिर से आपके दिमाग में आया, सेड टू आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा, तो कर दीजिए ही टोल्ड मी। टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डैट आ जाएगा, डैट लगाया। यू आपका सेकंड पर्सन है, चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी। मी है ना, मी। तो क्या यहाँ मी लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के पहले क्या है, सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट होता है ना। कोई भी स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट वर्ब, यानी कहने का मतलब ये जब वर्ब है यानी कि यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अगर असर्टिव सेंटेंस होता है तो ये सब्जेक्ट है। तो जब ये सब्जेक्ट है तो आप ये देखो, मी आपका कौन से केस में, आई से बनता है मी, यानी आई सब्जेक्टिव, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, यानी ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन कहेगा हम जब सब्जेक्ट में थे, तुम मुझे काहे ऑब्जेक्टिव केस दे रहे हो, मुझे भी क्या चेंज कर रहे हो, तो मुझे वही बराबर का हिस्सा चाहिए ना भाई। मेरा जो स्थान लेगा वो बराबर का होना चाहिए। तो ये तो ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये गरीब था, उसको चाहिए अमीर, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये बोलेगा कि मैं अमीर था तो मुझको रिप्लेस कर रहे हो, तो कोई अमीर ला के दो ना यार यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अमीर साहब, कि मी बोला कि मी आपका चेंज हो जाएगा आई में, ठीक है। क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस लगेगा यहाँ पे, वो सब्जेक्ट था तो यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आपने लगा दिया, ठीक है। और आप देखिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आप टेंस चेंज कर दीजिए, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो टेंस चेंज होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आप समझिएगा यही होंगे, ठीक है। सिंपल पास्ट में हो जाएगा, आई वॉज हो जाएगा, आई वॉज, ठीक है। और माई होता है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा ही चेंज हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है भाई, ही है, ठीक है। यानी माई आपका किसके अकॉर्डिंग, ये देखो ही दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप देखिए, वहां पे ही लिखेंगे क्या, यहाँ पे ही लिख दे, माई को ही में लिख दे, नहीं लिखेंगे भाई। माई आई से बनता है, माई कौन से केस में है, पोसेसिव केस में है, ठीक है। माई कौन से केस में है, पोसेसिव केस में है। नहीं समझ में आ रहा है, कल की वीडियो को जाके देखिए उसको, पोसेसिव कैसे चेंज करते हैं, क्या कैसे होता है। आई का माई होता है पोसेसिव केस, आई से बनता है मी और माई, आई का पोसेसिव केस है माई। यानी कहने का मतलब ये पोसेसिव केस में है, तो बोलेगा मुझे पोसेसिव केस चाहिए, तुम भले ही यहाँ पे ही लाओ, तो ही का कौन सा केस लगाओ, यहाँ पे पोसेसिव केस लगाओ, क्योंकि मैं पोसेसिव केस में हूं ना। मुझे यानी बराबर का जो है जोड़ीदार चाहिए, या फिर मुझे रिप्लेस कर रहे हो तो मुझे बराबर का जो है कोई लाके दो। तो यहाँ पे लाके देगा कि बोलेगा ही नहीं चाहिए मुझको, ही की कोई सी फैमिली जो होगी किसमें, पोसेसिव केस में होगी, उसको लाके दो मुझे। तो ही का जो पोसेसिव केस होता है आप लोग जानते हैं बखूबी कि ही का पोसेसिव केस क्या होता है, हिज होता है, ठीक है। तो आई वॉज हिज, आगे क्या है, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। ओके गाइज, यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है असर्टिव सेंटेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। थोड़ा सा एक एग्जांपल और करेंगे, फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, थोड़ा सा एक आध निगेटिव का भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए पहले, कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जैसे हरी सेज सीता इजिल, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, सेज यानी कहता है, हरी कहता है, यानी वर्ब कैसी है, प्रेजेंट में है। यानी कहने का मतलब ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसका क्या करेंगे, हरी सेज, हरी क्या है, यहाँ पे आप देखिए सेज के बाद कुछ नहीं है तो सेज ही रहने वाला है, ठीक है। हरी सेज, यहाँ पे कॉमा नोटेड कॉमा डैट लग जाएगा, हरी सेज डैट सीता इज इल, ठीक है। सीता इज इल, ठीक है, यहाँ पे इज लगा लो, सीता इज इल। आई से आई वर्क हार्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई से, ठीक है, आई से डैट। यहाँ पे प्रोनाउन लेकिन चेंज होगा दोस्तों, प्रोनाउन तो हमेशा चेंज होगा। क्या, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार, यानी आई वहां पर भी है तो आई आ जाएगा। यहाँ पे फिर से वही, आपको टेंस नहीं चेंज करना है, क्योंकि आई से मैं कहता हूं
ठीक है, यानी प्रेजेंट में है, ये भी प्रेजेंट में है, तो यानी कहने का मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ही विल से, ही विल, वो कहेगा, यानी फ्यूचर का है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर में, यानी कहने का मतलब इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखो, ही विल से ही रहने वाला, ही विल से दैट ही इज इल। ठीक है, ही आप जानते हैं थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा। ही इज इल, वो बीमार है। ठीक है, उसने मुझे बताया, वो मुझे बताएगा कि वो बीमार है। ऐसा एक हो गया है, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और आप लोगों को अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी जानकारी मिली हो, आपको इस वीडियो को, आपको जो है ये वीडियो पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए, वो भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स ले पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, और आप सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।